नमस्ते। सावित्री मंत्रमणि एक छोटे से बैकग्राउंड के साथ, बैकग्राउंड सनातन धर्म का, क्योंकि आजकल इसकी बहुत चर्चा चल रही है और क्यों ना हो, क्योंकि संसार सदैव उस प्रकाश को ढूंढता रहा है जो उसको मार्गदर्शन कर सके। तो दो प्रकार से मनुष्य ने मार्गदर्शन स्वयं का करने का प्रयास किया है। एक है जिसको हम रिलीजन कहते हैं, जिसमें एक लॉ दी जाती है, एक नियम जिसके अनुसार, एक विधान जिसके अनुसार मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। और दूसरा है जहाँ मनुष्य अपने ही प्रबुद्ध मन से ये निर्णय लेता है कि मिल करके सामूहिक निर्णय कि नहीं, हमको जीवन इस तरह से जीना चाहिए। पर एक आइडियल एथिक की खोज मनुष्य के अंदर सदैव रही है। तो ये सारी चीज़ों का प्रयास करने के बाद अंत में आज हम एक ऐसे दोराहे या चौराहे पर खड़े हैं जहां हमको फिर से एक बार उस प्रकाश की खोज आ गई है। क्योंकि जो रिलीजन कम से कम एक संसार के पश्चिमी भागों में उपजे या मिडिल ईस्ट में उपजे, वो अब मनुष्य को फेल कर रहे हैं। उनका जैसे प्रकाश का अब क्षीण होने का समय आ गया, अस्त होने का, और वो दिख रहा है। और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। कारण बड़ा स्पष्ट इसलिए है क्योंकि वो समग्र नहीं है। जैसे किसी में ये कह दिया गया भगवान है लेकिन वहाँ पर है, तो अब वो भगवान वहाँ पर हैं लेकिन हमारा जीवन, हमारे अंदर भी कुछ है कि नहीं है। हम अपने जीवन को केवल एक विश्वास के आधार पर जिएं, या जीवन की छोटी छोटी चीज़ में हम केवल एक किताब को देख करके जीवन जिएं, या अपने अंदर से ही भगवान हमारा मार्गदर्शन करें। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो अनआंसर्ड हैं, और साथ में उसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई हैं जो उस समय के लिए अनुकूल थी, शायद बर्बर कस्टम्स, रूल, ट्रेडिशन। लेकिन अब वो समय की धारा के साथ वो बिल्कुल निष्प्रभाव दिख रही हैं, तो वो मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी एक धारा, विचारधाराएं निकली मन की भूमि से, जिसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम्स निकले कई सारे। तो पॉलिटिकल सिस्टम्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गवर्नेंस बाहर रिलाई करते हैं इस पर कि मनुष्य का जीवन बाहर के किसी नियम से, बाहर की किसी रूल से, बाहर की किसी सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, इससे गवर्नड हो। तो वो भी स्वाभाविक है कि मनुष्य नहीं बदलेगा, आप कितने भी सिस्टम बना लीजिए। फेल कहाँ होते हैं? मनुष्य के भूमि पर आके। आप कम्युनिज्म बना लीजिए, बहुत अच्छा लगता है देखने में, हर यंग व्यक्ति को अपील करता है 20 की उम्र में। किसी ने कहा है कि 20 की उम्र में जो कम्युनिस्ट थॉट से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, और जो 30 की उम्र में उससे बाहर नहीं निकला वो तो पूरा भटक गया। तो ये क्योंकि अब लगता बड़ा अच्छा है, सब समान है, सबके समान अधिकार हैं, लेकिन मनुष्य तो वही है जो ग्रीडी है, जो लोभ लालच इनसे भरा हुआ है, अहंकार से चलता है, एम्बिशन से चलता है। तो उसके अंदर तो बिल्कुल हल नहीं है। डेमोक्रेसीज आई, रैशनल थॉट आया, लेकिन रैशनल थॉट तो केवल सतह को जान सकता है, जो हमको इंद्रियों से दिखता है। उसके लिए तो मटेरियल जगत के परे कुछ भी नहीं है। और यदि मटेरियल जगत के परे कुछ भी नहीं है तो मनुष्य के जीवन का तो आधार ही नहीं है। तो मूल चीज़ ये कि ये सारे जो, इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, किंतु मूल चीज़ ये है कि इन सब के आधार पे मनुष्य जीवन को बहुत दिनों तक नहीं जी सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि एक एग्रेसिव धारा निकल रही है इन रिलीजन से जो डूब रहे हैं। डूबते डूबते वो एक एग्रेशन, अब उसमें एक हाल में उस प्रश्न से मैं प्रारंभ करूँगा। किसी ने प्रश्न किया, कहा कि हमारे टीचर ने हमसे कहा कि राम और कृष्ण तो मिथ हैं, जबकि क्राइस्ट, बुद्ध और मोहम्मद तो रियल पीपल हैं। तो फिर मिथ जो है उस पर आप कोई चीज़ आधारित कैसे कर सकते हो? तो खैर इस विषय पर एक बड़े विस्तार से चर्चा होगी। पर पहली चीज़ ये कि जो प्रयास है कि सनातन धर्म को किसी न किसी तरह ये चीज़ों को मिथ साबित करके हटा दिया जाए, वो ये नहीं जानते कि सनातन धर्म किसी व्यक्ति और विचारधारा या वो एक किताब पर टिका ही नहीं है। अगर हम अपने इतिहास में जाएं तो वेद कहाँ हैं? हृदय के अंदर हैं। तो जो चीज़ इतनी अभ्यांतरिक है, जो किसी बाहरी वस्तु पर टिकी नहीं है, आप उसको नष्ट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसका जो बेसिस जिस भूमि पर है। माता जी ने एक बार आश्रम के बारे में ये वाणी कही थी, जब 1965 में आश्रम के ऊपर अटैक हुआ था। तो माँ ने कहा था ये आश्रम सुप्रीम लॉर्ड की विल से प्रकट हुआ है, और सुप्रीम लॉर्ड की विल ही इसको डिसॉल्व कर सकती है। किसी मानव शक्ति में इस जगत की या अन्य जगत की है ही नहीं वो शक्ति जो इसको डिसॉल्व कर सके।
तो सनातन धर्म का जो आधार है वो एक पुस्तक या व्यक्ति, हम ये नहीं कहते अच्छा वो वेद में उस ऋषि ने ये कहा था, ये ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन है और अच्छा लगता है ये जानना उस ऋषि के बारे में, लेकिन वो जो वेद की ऋचाएं हैं दे स्टैंड ऑन देयर ओन मेरिट, जस्ट बिल्कुल विज्ञान की तरह। विज्ञान में हम ये नहीं कहते उस व्यक्ति ने डिस्कवर किया था, वो एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये डिस्कवरी है। अब वो डिस्कवरी को अगर हम रेप्लिकेट कर सकते हैं तो ये सत्य है। तो सनातन सत्य में भी बिल्कुल यही चीज़ है कि कुछ डिस्कवरीज हैं जो ऋषियों ने की, एक्स ने की, वाई ने की, जेड ने की, नेचुरली वो महान थे जिन्होंने अपना त्याग तपस्या से डिस्कवरी की, लेकिन ये इस पर नहीं आधारित है कि उन्होंने की, ये इस पर आधारित है कि ये डिस्कवरीज को हम अपनी सोल में फिर से रेप्लिकेट कर सकते हैं। श्री अरविंद ये कहते हैं द वेदास आर हाईएस्ट और दे आर सेक्रेड नॉट बिकॉज गॉड स्पोक देम बट बिकॉज द सोल हर्ड देम। अब देखिए डिफरेंस हो गया, गॉड स्पोक तो अब भगवान कब बोलेंगे, दोबारा किसी में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। बड़ा इसमें एक हल्का सा व्यंग भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन सोल ने यदि उसको दर्शन किया है, उसको रिसीव किया है, तो वो कभी भी कर सकती है। तो ये सनातन धर्म में रेप्लिकेट करने की ये सत्य हैं जिनको हम योग के द्वारा जान सकते हैं, वह योग जो इन्होंने किया था, और इस कारण ये कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक डिस्कवरीज विच हैव बीन मेड। ये ह्यूमन इंडिपेंडेंट है। वास्तव में ये श्री राम और श्री कृष्ण के ऊपर भी निर्धारित नहीं है। भारतीय दर्शन में ऐसी विचारधारा है, आर्य समाज है, वो तो अवतार को भी नहीं मानता है, लेकिन वो आर्य समाज है, वेदों को मानता है। तो जितने भी हैं वो अल्टीमेटली वहाँ जाते हैं। बुद्ध अवैधिक हम कह दें, लेकिन अंत में उनका सत्य वहीं ले जाता है, परमानेंट, इटर्नल, ट्रांजिएंट के परे एक इटर्नल भूमि है। तो ये किसी उस पर आधारित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमको फिर भी श्री राम श्री कृष्ण की हिस्टोरिसिटी पर एक बात करनी चाहिए। इतने प्रमाण हैं और उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो मैं कभी और के लिए रखता हूँ, उस पर एक अलग से हम लोग करेंगे चर्चा। क्योंकि आज एक एवरेज व्यक्ति ये नहीं जानता है कि वेद और उपनिषद और किस भूमि पर सनातन धर्म खड़ा हुआ है। उस भूमि पर खड़ा है जिसके पार कुछ और नहीं है। आप उस भूमि को टच नहीं कर सकते। और हमारी कितनी कहानियाँ हैं। और साथ ही सनातन धर्म की एक विशेषता है कि वो इस संसार की भी गति को समझाता है। किसी और सिस्टम में ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, उसके परे निस्त्रय गुण, उसके परे दैवी प्रकृति, उसके परे दिव्य प्रकृति, इसका वर्णन ही नहीं है जिससे हम समझ सकें कि ये संसार की गति क्या है। फिर प्रकृति का और हमारे अंदर उस आत्म तत्व का संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें हम सनातन धर्म में पाते हैं। और सबसे अंतिम बात जिसके बाद हम सावित्री पर आते हैं कि सनातन धर्म में सब कुछ है, किताबें भी हैं, एक नहीं है, कई हैं। सो वी आर लाइक ए होल लाइब्रेरी और एक एक किताब का एक एक सूत्र लिबरेटिंग है। केवल ईशावास्यम इदम सर्वम, कितना लिबरेटिंग है। हम सड़क पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और अगर हम ये जान लें कि इस पेड़ के अंदर, इस जैसे श्री अरविंद कहते हैं जेल के अंदर, इस घर के अंदर, इस व्यक्ति में, इस पशु में, इस पक्षी में, सबके अंदर ईश का वास है, यही लिबरेट कर दे इंसान को। तो सबसे लेकिन बड़ी बात यह कि एक किताब, व्यक्ति में सीमित नहीं है ये धर्म, या उनके बल पर नहीं खड़ा है। ये किसके बल पर खड़ा है? ये अपने ही सत्य पर खड़ा है। और उसके से भी बढ़कर ये बिलीफ नहीं है, हम एक द्वार खोल के उन सत्यों का फिर से दर्शन कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास दुनिया का कोई स्क्रिप्चर ना हो, कोई किताब ना हो, निरक्षर हो पूरी तरह, अनलेटर्ड पीसेंट जैसा श्री राम कृष्ण कहते हैं, और उसने किसी व्यक्ति का नाम ना सुना हो, फिर भी वो चाहे तो एक चाबी उसको दे दी गई है जिससे वो द्वार खोल के प्रवेश कर सकता है और उन्हीं सत्य का दर्शन कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है सनातन धर्म की कि भगवान हमारे अंदर ही है। पहला सत्य है जो, और केवल अंदर नहीं है, ये एक विश्वास की मान्यता नहीं है, हम उनको एक हो सकते हैं, उनके साथ उनका दर्शन कर सकते हैं, वह द्वार खोल सकते हैं जिस द्वार पर खोल के ऋषि मुनि तपस्वियों ने वे आगे बढ़े थे। तो यहाँ हम लोग एक पैसेज पढ़ेंगे, पेज 49, 49। ये पूरा पैसेज है जो हम लोगों को हमारे ही आत्म तत्व का परिचय दे रहा है। प्रारंभ यहाँ से होता है उस पेज के। इट इज़ द ओरिजिन एंड द मास्टर क्लू। कितनी अच्छी बात है।
मास्टर क्लू क्या होता है वो समझ आ जाए तो पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है. जिन्होंने सस्पेंस की बुक्स आर्थर कॉनन डॉयल की पढ़ी हैं, शर्लक होम्स, तो कितनी सारी उसमें एक मास्टर क्लू होता है. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक छोटी सी कहानी थी उसमें कि वो शर्लक होम्स अपने शिष्य वाटसन से पूछता है, अचानक रात में आँख खुलती है और कहता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो कहता है मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं आसमान में. कहता है और कुछ? तो वो कहता है कि बड़ी अच्छी हवा चल रही है. कहता है और कुछ? तो फिर कहता है और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. कहता है अरे हम टेंट के नीचे सोए थे, टेंट उड़ गया है, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है. अब देखिए ये दृष्टि है जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है एक साथ. वो ये नहीं कहता कि ये सच नहीं है, कहता है लेकिन पहले जो चीज है. तो हमारे यहाँ धर्म की भी व्याख्या इतनी व्यापक है. हर अवस्था के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है. इवॉल्विंग धर्म, दैट इज हाउ इट इज डिस्क्राइब. धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र. इसलिए हम लोग को समझ नहीं आता है क्योंकि श्री कृष्णा एक रिजिड मॉरलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करते हैं. इन द फील्ड ऑफ इवॉल्विंग धर्म. सो यहां पर इट इज द ओरिजिन एंड द मास्टर क्लू इज साइलेंस ओवरहेड एन इनर वॉइस. ये कहाँ है? अगर हम ऊपर जाएंगे तो मन के परे एक विशाल नीरव शांति में वो विद्यमान है. और अगर हृदय के अंदर जाएंगे, ये दो चीज हैं. ऊपर का हम लोगों ने खाली कर रखा है, लेकिन गलत ढंग से कचरा भर के खाली कर रखा है. और यहाँ तो हम जाते ही नहीं है, यहाँ के मंदिर से तो परिचय नहीं है. तो साइलेंस ओवर हेड एन इनर वॉइस. और ये हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इतने व्यस्त हैं नॉइज में. श्री अरविंद दिखते हैं ना हु में, वी आर लॉस्ट इन द पॉम्प एंड द प्राइड ऑफ आवर पैशंस, वी आर बाउंड बाय आवर थॉट्स वेयर वी होल्ड आवर सेल्स फ्री. और वो कहते हैं द मास्टर ऑफ मैन एंड हिज इन्फिनिट लवर इज क्लोज टू आवर हार्ट्स हैड वी विजन टू सी. अब देखिए कितनी बड़ी ये गिफ्ट है हम लोगों को कि हम इस सभ्यता के में बड़े हुए हैं, पले बड़े हुए हैं, जहाँ हमको बचपन से ये सिखाया गया कि बच्चे भगवान तुम्हारे अंदर है. केवल तुम्हारे अंदर नहीं है, सबके अंदर है. इसके आगे बाकी सब अपने आप आ जाता है. ए लिविंग इमेज सीटेड इन द हार्ट. और जो भगवान है वो इमेज तो बाहर भी है, छवि है, लेकिन उसको प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है. बाहर जब हम छवि मन में भी होती है, मानसिक पूजा जो करते हैं मन में, लेकिन छवि को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है. छवि बाहर भी होती है, आइडल, जिसमें आप विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं. लेकिन ये छवि सतत जागृत है, जीवित है. लिविंग इमेज. इमेज के परे एक रियलिटी है, लेकिन वो एक इमेज के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है. लिविंग इमेज सीटेड इन द हार्ट, एन अनवॉल्ड वाइडनेस एंड ए फैदमलेस पॉइंट. कई बार लोग ये पूछते हैं, उनको ये एक्सपीरियंस होता है. कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कि श्री अरविंदो को देख रहे थे, कोई बड़ी कष्ट में थे, अचानक उनको ऐसा लगा कि श्री अरविंद की आंखें मूव्ड, या माता जी के साथ. तो पूछते हैं ये क्या सही था? तो बताना पड़ता है यही सत्य था, लेकिन तुमने इस सत्य को अपनी सोल की आंख से देखा, क्योंकि उस समय इंटेंस क्राइसिस के कारण या जिस भी कारण अचानक आप उन आंखों के संपर्क में आ गए जिन आंखों से हमको देखना चाहिए. कुछ दिन पूर्व ऐसी कैजुअली किसी ने पूछा कि आपने माँ को देखा है? तो मैंने कहा इन आंखों से नहीं देखा है. ये आंखें क्या देखती हैं? ये तो एक फ्रेम देखती हैं. तो लिविंग इमेज सीटेड इन द हार्ट, एन अनवॉल्ड वाइडनेस एंड ए फैदमलेस पॉइंट. एक ऐसा बिंदु है, कई बार आत्मदर्शन में भी बिंदु के रूप में सोल का दर्शन होता है. एक ऐसा बिंदु है जिसकी गहराई में आप उतरेंगे तो कोई अथाह है, अथाह, अपार, अनंत बिंदु. एक डोर है, फैदमलेस पॉइंट, लेकिन अनवॉल्ड वाइडनेस. और विशालता के ट्रू यूनिवर्सलाइजेशन का यही एक मार्ग है. उसके बिना सारा ग्लोबलाइजेशन, इंटरफेथ डायलॉग और पता नहीं क्या क्या करते हैं मनुष्य, डिबेट, डिस्कशन, विल नॉट लीड अस टू ट्रू यूनिटी एंड हार्मनी. क्योंकि उस तरह से अगर हम यूनिवर्सलाइज करते हैं तो खिचड़ी बन जाती है. किस चीज़ को कहाँ रखना हम ये भी नहीं जानते, और अक्सर एक विचारधारा दूसरी विचारधारा पे हावी होने लगती है. तो यूनिवर्सलाइजेशन करने का क्या उपाय है? अपने ही सोल में उतर के
उसके इन्फिनिट एक्सपेंशन में चले जाना। ऐसे ही तो हमारे ऋषि मुनि तो गए नहीं थे कहीं ट्रैवल, उनका कितने विशाल थे। कई बार जब हम लोग पढ़ते हैं कहानियों को, कम से कम पता नहीं सबका परिचय होगा, मेरा परिचय तो है ही है महाभारत रामायण कहानी से, मुझे लगता है कितने विशाल थे ये। माय गॉड, वो किस चेतना में रहते थे जिसको आज के समय में जो मोस्ट फ्रीडम लविंग लिबरल, वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि इन्होंने कितने विशाल, किस भूमि पर उठे हुए थे ये ऋषि। तो विशालता की भूमि पर कहां से उठे थे? इस हृदय के गुफा से। उच्छृंखल नहीं थे, स्वच्छंद नहीं थे, पर स्वतंत्र थे इन द रियल सेंस। और वो इस द्वार से द ट्रूथ ऑफ ऑल दीज क्रिप्टिक शोज इन स्पेस। क्रिप्टिक शोज यानी ये जैसे एक फिल्म होती है तो दो तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं इस सीन में ये होने वाला था, उस सीन में ये हो सकता था, ऐसा करना था। पूछो भाई पिक्चर का अर्थ क्या था? अब वो नहीं समझ आ रहा है। जैसे कुछ समय पहले केरला स्टोरी आई, तो अब केरला स्टोरी के बारे में भाई वो एवरेज है, उसका डायरेक्शन, उसका जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो बेटर हो सकते थे, लेकिन पिक्चर सुपर हिट हुई क्योंकि उसके अंदर एक सत्य है जिसको हम देखना नहीं चाह रहे थे, वो पिक्चर उसको दिखाती है हमको। तो ये जो क्रिप्टिक शोज है ना, उसके पीछे का सत्य, क्रिप्टिक शोज क्या है? हमारे ही जीवन के नए कोने को घटनाएं, सिचुएशन, सरकमस्टांसेस जो समझ नहीं आते संसार के अंदर भी, और उसके पीछे जो ट्रूथ है उसका सूत्र भी इसके पास है। द रियल टुवर्ड्स विच अवर स्ट्राइविंग्स मूव। हम जो खोज रहे हैं असल चीज वो यहाँ पर है, फैदमलेस पॉइंट, लिविंग इमेज। और हम लोग इसको जगह जगह खोज रहे हैं। ये व्यक्ति ये तो मिस्टर परफेक्ट होगा, ये महिला वो मिस परफेक्ट होगी, ये प्राइम मिनिस्टर ये तो भूल नहीं कर सकते, ये प्रेसिडेंट परफेक्ट। आप धोखा खाओगे। अच्छी बात है, हैं ऐसे लोग, विभूतियाँ बहुत नाइस, पर जब तक आप अपने अंदर के डिवाइन को नहीं ढूंढ लेते तब तक ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं, ट्रांजिएंट हैं, ये बदल सकती हैं। द सीक्रेट ग्रैंडियोज मीनिंग ऑफ अ लाइफ्स। कोई सड़क पे खड़ा हो, बेगर भी है, इसीलिए हम लोगों के यहाँ कितनी सुंदर बात है। हम ये सब नहीं कहते ऑर्फेनेज, पुअर लोगों को हम आर्म्स देंगे, ये कंसेप्ट नहीं है। क्या शब्द यूज किया जाता था गरीब व्यक्ति के लिए? दरिद्र नारायण, ना हम लोग ऐसी, ये हमारी सभ्यता है। दरिद्र नारायण, नारायण उसमें भी वास है। तो जब किसी को हम देते हैं, ये नहीं कह रहे भूखा नंगा इसको हमने कपड़े दे दिए, ये आज की मेंटालिटी है। बड़े प्राउड होके हम किसको भगवान आए हैं इस वेशभूषा। बचपन में मैंने ये चीज एक्चुअली देखी है। अरे दरिद्र नारायण आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, इस तरह का भाव होता था। गौ माता आई हैं, तो वो एक द सेंस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस इन एवरीथिंग। यहां तक कि नाग देवता के दर्शन हुए। ये नहीं बोलते थे यार रास्ते में हमने कोबरा देख लिया। एक्चुअली लैंग्वेज ये थी। सूर्य देवता के दर्शन, वो तो चलो समझ आता है, लेकिन नाग देवता के दर्शन हुए। दिस इज अ लैंग्वेज जो जिस संस्कार में बड़ा हुआ हूं। सांप देख लिया ऐसे नहीं बोलते थे। वो भी देवता है। तो पीपल को भी वो, क्योंकि हर चीज के अंदर भगवान का वास है। इस भाव से मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उस सभ्यता को बिलोंग करता हूँ। अक्सर जब लोग कहते हैं तो मैं कहता हूँ हम लोगों को मालूम ही नहीं है, परिचित नहीं है, इसलिए हम लोग ये बातें सुनते हैं। नहीं तो हम तो कहेंगे कि हम बर्बर नहीं हैं। हम लोगों को सिर से पांव तक नहीं ढकते, जानवरों को काट नहीं देते भगवान को खिलाने के लिए, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। हम तो एक बहुत विशाल भूमि पर जीने वाले लोग हैं, जो हर पशु पक्षी, हर चीज के अंदर, नाग के अंदर भी हम देख रहे हैं। शिव जी का नाग है, वासुकी है, तो हम उस सभ्यता को बिलोंग करते हैं। और इसके लिए बहुत हम लोग गर्व होना चाहिए कि कितनी रिफाइंड और डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, और कंटिन्यूअस है, और इसीलिए कंटिन्यूअस है। तो यहां पर ए ट्रेजर ऑफ हनी इन द कूम्स ऑफ गॉड, यहां है वो आनंद जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे वो ट्रेजर ऑफ हनी है इन द कूम्स ऑफ गॉड। मतलब भगवान ने अंदर में एक रचना की ऐसी, जैसे कूम्स होते हैं ना, उसके अंदर निचोड़ के उसमें हनी निकलता है छिपा हुआ। तो इसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तब हमको उस हनी कूम्ब के अंदर, और वही हम देखते हैं ना मातृ मंदिर का, तो मातृ मंदिर का ऐसे ही लगता है ना हनी कूम्ब जैसा, लेकिन अंदर में हनी छिपा हुआ है।
व्हाट ए सिंबल इट इज. तो ए स्प्लेंडर बर्निंग इन ए टेनेब्रस क्लोक. अब देखिए, अब आजकल लोग लड़ रहे हैं रेसिज्म पर, कितनी तो उन्होंने क्या 86 तरह की LGBTQ+ पता नहीं किस में उलझे हुए. ये टेनेब्रस क्लोक है, वस्त्र के ऊपर, परिधान के ऊपर. भारतवर्ष में लोग कहते हैं जाति, लेकिन जाति वाज नॉट डेरोगेटरी. और हम रेसिस्ट हो नहीं सकते, क्योंकि हमको तो यही सिखाया गया कि दे नहीं देही को देखो, रंग पे, इस पर, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन अंदर में स्प्लेंडर बर्निंग, वो चीज इंपॉर्टेंट है. इट इज अवर ग्लोरी ऑफ द फ्लेम ऑफ गॉड. क्या बात है, भगवान का ही एक अंश, ममे वंश, फ्लेम ऑफ गॉड, भगवान की एक ज्योतिपुंज, ज्योति शिखा, वो हम सब के अंदर वास करती है. और सच में अगर हम सनातन धर्म के इन सत्य को लेकर के जीने लगे तो क्या नहीं बन सकता है भारत. इसी के आधार पर उन्होंने एक सभ्यता खड़ी करी थी, जो विच रिफ्यूज टू डाई. कितने अटैक्स हुए, पोर्चुगीज में सबसे ऊपर रखता हूं, क्योंकि जितना नरसंहार और विभत्स कार्य उन्होंने किया है, ना अंग्रेजों ने किया, ना अलेक्जेंडर ने किया, ना मुगलों ने किया. और फ्रेंच तो बेचारे बड़े सीधे साधे लोग थे, सच पूछा जाए तो. वो आ गए, कब्जा किया उन्होंने, पर दे वेरी लेड बैक पीपल, अगर आप पौंडीचेरी के इतिहास को देखो. लेकिन बाकियों ने तो किया, फिर भी वो इट डिड नॉट डाई. और क्यों नहीं डाई करती है? क्योंकि हमारे अंदर वह ग्लोरी है, आवर गोल्डन फाउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट, एन इमॉर्टैलिटी काउल्ड इन द केप ऑफ डेथ. जब किसी सभ्यता ने या किसी व्यक्ति ने अपने अंदर अमृत तत्व के स्रोत को छू लिया, तो उसको कौन मार सकता है? उस सभ्यता को आप मार कैसे सकते हो? ऐसे रिलीजन्स हैं जो इसको नहीं मानते कि अंदर में कोई एक इमॉर्टल सोल है जो साइकिल्स में आती है. वो वाइटल उसको कहते हैं कि रूह जो पड़ी रहती है, पता नहीं मरने के बाद, और एक दिन उठेगा, लास्ट जजमेंट होगा. हम तो ये मानते हैं कि इस सोल को मार नहीं सकते आप. तो जो सभ्यता इस सत्य पर डेवलप्ड है कि एन इमॉर्टैलिटी काउल्ड इन द केप ऑफ डेथ, बार बार मृत्यु के द्वार से गुजरती है, लेकिन उसको मार नहीं सकते, वो अविनाशी है. तो इस पर जब आधारित करके हम जीवन जिएंगे तो क्या भय होगा? ईशावास्य उपनिषद में श्री अरविंदो का एक बहुत सुंदर गुरु और शिष्य का संवाद है. उसमें गुरु ये कहते हैं, तुम मुझे मारोगे, जज को संबोधित करके, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि तुम मुझे मार सको. यदि तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाए कि तुम पर्वतों को हिला सको और आकाश को बांध सको, तब तुम मुझे मारने का प्रयास करना. फिर वो कहते हैं, हाँ हो सकता है कि तुम इस देह को चुभो दो बर्छों से, भालों से, और कहो कि मर गया, लेकिन ये तो कि एनिमल क्रूल्स हैं, ये मैं नहीं हूं, मुझे तुम कदापि नहीं मार सकते. अब देखिए, जो मनुष्यता इस भाव से डेवलप हो, उस मिलिट्री के सामने कौन लड़ सकता है? वो कोई आर्म्स पे डिपेंड नहीं करेगी, वो इस शौर्य और वीर्य पे डिपेंड करेगी कि आई एम द डेथलेस. और ये है भारत मिलिट्री में अभी भी है. आप जाएंगे उसके लेह लद्दाख में, वो लद्दाख नहीं सॉरी सिक्किम की तरफ, तो नाथुला पीक लद्दाख में भी है. जगह जगह जब आप स्टेप्स ले रहे हैं ना, नाथुला की तरफ जा रहे हैं, तो गीता के श्लोक उसमें कहीं कहीं लिखा हुआ है, ये अविनाशी आत्मा अजर अमर है. उसको पढ़ के लगता है कि कौन चार्ज नहीं होगा. हम लोग तो नारा देते हैं, हमारी बैटल क्राई है. बैटल क्राई क्या है? हर हर महादेव. या हमारी बैटल क्राई है जय भवानी. अब इस भाव से जब कोई योद्धा लड़ता है आपने तो देवता हटा दिए, तो हमारे तो एक से एक देवताओं का जो शक्ति का एस्पेक्ट है वो भी है, लेकिन वो जब सही न्याय संगत युद्ध है. ये नहीं कि हम जा करके किसी को उजाड़ दो, मार डालो, ऐसे नहीं है. न्याय संगत युद्ध. तो ये हमारे ही अंदर क्या है? द शेप ऑफ आवर अनबॉर्न डिविनिटी. हम सब का भाग्य दिव्य है, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ, अनबॉर्न. अभी उस दिव्यता ने पूरी तरह जन्म नहीं लिया. वो अंधकार के वोम्ब के अंदर है, गर्भ के अंदर है. और किसी के अंदर 1 मास की है, 3 मास की है, 9 मास की है.
किसी किसी में तो सिजेरियन डिलीवरी भगवान पीड़ा दे करके कहते हैं बाहर निकलो, कितनी देर तक अंदर में छिपा रहेगा। किसी की निकल चुकी है, किसी की बड़ी हो रही है, किसी की क्लास 3 में पढ़ रही है, कोई PhD कर गया है, लेकिन असल चीज तो यही है। इट गार्ड्स फॉर अस अवर फेट इन डेप्थ्स विद इन वेयर स्लीप्स द इटर्नल सीड ऑफ ट्रांसिएंट थिंग्स। ये सारे डिस्क्रिप्शन देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि आत्मा होती है, कहीं पर एक जगह कोई मुझे बता दे कि इतने तरह से इस अंदर के देही आत्म तत्व को बताया गया है। अब देखिए यहां दो सेंटेंसेस, इट गार्ड्स फॉर अस अवर फेट इन डेप्थ्स विद इन। ये गार्जियन है, हमारे भाग्य को सुनिश्चित करता है। कितनी बार भी हम मर जाएं, ये बार बार उठ खड़ा होता है मृत्युशैया से, अग्नि स्नान करते हुए, ग्रेव से इट राइजेस, और उसने अपने हमारे असल भाग्य को हमेशा सुरक्षित रखा है उसके अंदर। आगे बताते हैं वेयर स्लीप्स द इटर्नल सीड ऑफ ट्रांसिएंट थिंग्स। ये तो सब कहते हैं ये जगत तो ट्रांजिएंट है, लेकिन इसके अंदर एक नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतना नाम कोई है जो परम चेतन का एक तत्व है, अंश है, सीड के रूप में, बीज के रूप में विद्यमान है। पालने में श्री कृष्ण है, यही इसका अर्थ है। यही मतलब है बाय द वे क्रेडिल ऑफ सुपरमैन। लोग जब सुनते हैं क्रेडिल ऑफ सुपरमैन, तो हम सुपरमैन नहीं हो, क्रेडिल है वो। सुपरमैन तो आपको बनना है, क्रेडिल बना दिया गया है, पालना है। पालना में कौन होता है? शिशु। कब दिया जाता है उसको? ताकि वो उछल कूद करके गिर ना जाए। क्रेडिल इज नॉट सिनोनिमस विद सुपरमैन। क्रेडिल वहां पे सुपरमैन के बीज को डाल दिया जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो वो विश्व विराट में फैलेगा, तब उसको जरूरत नहीं है, पर वो एक जैसे एक छोटे से गमले में डाला जाता है। इट इज नॉट ऑटोमेटिकली द सुपरमैन, इट इज द क्रेडिल ऑफ द सुपरमैन, है ना। ऑरोविल के बारे में हम लोग कहते हैं इट इज द क्रेडिल ऑफ द सुपरमैन। क्रेडिल कितना सुंदर वर्ड है, हम उसको अपनी मर्जी से मीनिंग लगा लेते हैं। पालना बनाया है। सुपरमैन कौन बनेगा? ये जो अंदर पहले साइकिक बीइंग बाहर आएगा तो वो सुपरमैन बनेगा। यू कैन बाईपास ऑटोमेटिकली, बट क्रेडिल बनाया सुरक्षित रखने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। आश्रम का भी यही सत्य है। अब तीसरा, इसमें जो अगर केवल हम लोग नाम दें जो आत्म तत्व के बारे में श्री अरविंद ने यूज किए हैं, तो उसकी अपनी एक लिस्ट बन जाएगी। अब एक टर्म यूज कर रहे हैं मैजिक की। ऑलवेज वी बेयर इन अस ए मैजिक की। अब इसको मैजिक की क्यों कहते हैं? मैजिक क्या होता है? जो असंभव दिख रहा हो वो संभव हो जाए, मैजिक उसी को कहते हैं। जो संभावना में है वो मैजिक क्या हुआ? तो अब बाजी प्रभु जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 20 लोगों ने या 50 लोगों ने 20,000 मुगल पठान राजपूत के अगेंस्ट लड़के जीतते हैं। तो किस आधार पे जीतते हैं? तो जब पढ़ते हैं हम बाजी प्रभु तो देखते हैं पूरी भवानी को इन्वोक कर लिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो मैजिक की थी। वो मैजिक की असंभव को संभव बना सकती है। तो ये जगह जगह पर हम इसका वर्णन पाते हैं। श्री राम जब वो जाते हैं युद्ध करने के लिए, रावण आता है तो विभीषण कहते हैं प्रभु ये तो इतने सुंदर रथ पर है जिसको क्षति करना मुश्किल है, इसके रथ को ही भेदना मुश्किल है। नाना प्रकार के वो तंत्र मंत्र से वो सुरक्षित है, और आप प्रभु जमीन पर खड़ा हूं से ये तो बहुत अनफेयर है, और आपके लिए मैं रथ का इंतजाम करता हूं। कहते तुम नहीं देख रहे मैं भी रथ में विराजमान हूं। कौन सा रथ है आपका? तो वो कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द आउटर। आत्मा का विश्वास, श्रद्धा। कहते हैं ये घोड़ा है जो चला रहा है इस रथ को। बाद में इंद्र दारुक को भेज देते हैं, वो एक अलग बात है, अपने सारथी को। लेकिन वो कहते हैं कि इस रथ पर मैं हूं, आत्मा के रथ पे जो चल रहा है, ताकि उसका देह इटसेल्फ बिकम्स द रथ ऑफ द रथी, ही इज ड्राइविंग। तो उस रथ को कौन डैमेज कर सकता है? तो मैजिक की कंसील्ड इन लाइफ्स हर्मेटिक एनवेलप, छिपी हुई है लेकिन ये चाबी अगर जीवन की सतह पर रहेंगे तो नहीं मिलेगी। कंसील्ड है, और ये क्या है? लिफाफा। लिफाफे को खोलना पड़ता है, कभी कभी ज़्यादा स्ट्रांग गोंद से चिपका है तो खोलना पड़ता है उस लिफाफे को। कितना भी, कभी तो पता नहीं चलता है किधर से खोले पर खोलना पड़ेगा। जैसे भी खोले, आप इसको कैंची से नहीं काट सकते हैं।
ये इसकी सीक्रेट है क्योंकि क्योंकि कैंची से अगर आप काटेंगे तो वो तो इंस्ट्रूमेंट है ना लाइफ, तो यू आर नॉट अलाउड. इसीलिए गॉर्डियन नॉट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अलेक्जेंडर ने गॉर्डियन नॉट वो कट करना, ये एक टास्क था, हरकुलिस को दिया था टू कट दैट नॉट. तो कट इज नॉट अलाउड. इंडियन योग में, ईशोपनिषद में, यू हैव टू अननॉट, अनरावल. तो जो लोग कॉस्मिक नॉट को प्रीमेच्योरली कट करने की चेष्टा करते हैं, एक तो जो महामूर्ख सुसाइड द्वारा, यू कैन नॉट, वो नॉट और तीव्र बंद करके आती है. दूसरा जो हम प्रकृति से बाहर हो जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, हिमालय की गुफा नंबर 22 में छिप जाएंगे वहां भी मोबाइल टावर आ जाएगा, आजकल आ गया है नहीं भाग सकते हो. माऊ वो बद्रीनाथ में आप देखा होगा आप सबने, है जो लोग गए हैं वहाँ पे, हाईएस्ट टी स्टॉल. मैंने कहा यहाँ की चाय तो जरूर पीनी है. वहाँ कोका कोला भी मिल रही, तो मैंने कहा भैया कोका कोला क्यों रखी है तुमने, देसी बनो, देसी चाय ठीक है, ये कोका कोला को यहाँ क्यों एडवर्टाइज कर रहे हो. और व्यास जी की गुफा जाने की, वर्ल्ड्स हाईएस्ट, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट हाईएस्ट, और जगहों पे भी बन गई है, सब ने वो आइडिया ले लिया है. बट द पॉइंट इज, आई मीन खरदुंगला में है और तो वहाँ भी टी स्टॉल है. पर ये कहने का अर्थ कि ये एनवेलप के अंदर में एक चाबी है, तो इसको हम काट फाड़ नहीं सकते. इट हैज़ टू बी हमारे जीवन के द्वारा, धर्म के द्वारा धीरे 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 करके लिफाफा खुलता है. तब क्या होता है, उस लिफाफे को आप रीयूज़ करोगे जब आप पढ़ लोगे. तो अब आप, इसीलिए माता जी को देखिए कैसे वो चीज़ों को रीयूज़ करती थी, लेकिन अब उस चीज़ को कॉन्शियसली रीयूज़ कर रही हैं. हमने भेजा, उसको अनकॉन्शियसली किया. तो इन लाइफ हर्मेटिक एनवेलप. अब एक और शब्द आ रहा है, ए बर्निंग विटनेस इन द सैंक्चुअरी, सैंक्चुअरी ऑफ पीस, ऑफ जॉय, ऑफ विजडम. जहाँ पे जाके नॉलेज भी अगर चली जाए उस सैंक्चुअरी में, तो अपना सिर नीचे खड़ी होके झुक जाती है विनम्रता से. अगर कोई ज्ञान से पूछे आप क्यों यहाँ बैठे हैं, आप तो सिंहासन पे बैठे, बोले वो बाहर हम बैठते थे सिंहासन पे फूल मालाओं के साथ, लेकिन यहाँ तो मैं विजडम के पोर्टल पे हूँ. श्री अरविंद की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, लॉन्ग आई सिट ड्रिंकिंग द वाइन एट विजडम्स पोर्टल. क्योंकि वहां तो आनंद का राज्य है, उसको मैं पीने के लिए आया हूं. बाहर जाके बैठ जाऊंगा तख्त तो ताज पे, वाइज मैन. यहाँ कौन वाइज मैन है, यहाँ तो वो वाइज मैन है जो ये जान गया कि सारी विजडम तो केवल एक की है, और विनम्र हो जाता है. श्री अरविंद सोल की खोज में सावित्री का प्रारंभ वहीं से होता है कि पूरा इवन ह्यूमिलिटी सीम टू प्राउड एस्टेट. तो वहाँ तो इस तरह से बैठ जाते हैं जैसे हम समाधि के पास देखेंगे सब लोग बैठ जाते हैं. वहाँ ये नहीं होता है कि आप मिनिस्टर हैं तो आपको एक स्पेशल चेयर दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए. हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं है. हमारे यहाँ यज्ञवल्क्य के चरणों में गुरु बैठते थे, गुरु के चरणों में राजा बैठते थे. ये हमारे यहाँ की परंपरा है. अब थोड़ा बहुत हम लोग परंपरा से टिक गए, लेकिन दैट इज़ द राइट वे, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता. ये भाव, और उनके लिए भी अच्छा है कि भाई आपको भी, आप क्यों आए हो, आप आए हो कि आपको एक ऐसा ज्ञान जो कहीं नहीं मिला, एक ऐसा आशीर्वाद, एक ऐसी कृपा, तो आप उसके लिए विनम्रता से ही स्वीकार करोगे, तभी रिसीव करोगे. तो यहाँ पर है ए बर्निंग विटनेस इन द सैंक्चुअरी. कौन है वो, सर्वसाक्षी, सब देखा है उसने. आप कहते रहिए मैंने तो ये नहीं किया, उसने में वो मेरे ऊपर गुस्सा हुआ था, उसने मुझे ये कहा था, वो कहा था, तो भगवान स्माइल करेंगे. आपको पता चलेगा कि पूरा सच तो बोला नहीं है मैंने. आप बोलोगे वो ऐसा कह रहा था, एक्चुअली हाँ शायद थोड़ा सा मुझे भी गुस्सा आ गया था. फिर स्माइल करेंगे, थोड़ा सा गुस्सा आया था, मैं भी एक आध अपशब्द बोल दिया था. अच्छा, इतना कैजुअली मैं भी एक आध अपशब्द बोल दिया था. अच्छा भगवान मेरी गलती है, मैंने गलती नहीं कह रहा हूँ, वो स्माइल कर रहे हैं, गलती नहीं है, पर तू चीज़ें जैसी है वैसी देख. वो विटनेस से कुछ छिपा नहीं होता है. माँ कहती है रोज रात को ये एक्सरसाइज करती थी कि वो बैठ के सिनेमा के चित्रपटल पे अपने सारे दिन की गतिविधियाँ देखती थी, कहाँ कहाँ डॉट्स हैं. एक जगह वो बताती हैं, जब प्रारंभ करो दिन,
या कोई कर्म तो स्मरण करो, अंत में स्मरण करो। फिर कहती बीच बीच में ये स्मरण करो कि कब कब स्मरण नहीं किया था। अब सोचिए, उसको सब पता है, आप उसको नहीं मूर्ख बना सकते हो। वो इससे इंप्रेस नहीं होता है कि अरे वाह, ये तो एकदम सफेद कपड़ों में स्वामी जी आ रहे हैं और संस्कृत के मंत्र तो इनके जीवा पे हैं। वो मूर्ख नहीं बनता है, वो कहता है हाँ दिख रहा है, अंदर तेरा काला हृदय भी दिख रहा है। बर्निंग विटनेस, लुक एट क्या वर्ड, बर्निंग लाइट। ये केवल लाइट नहीं है, इट इज नॉट ओनली लाइट, इट इज बर्निंग। तो इसके अंदर प्रकाश भी है और वो ऊर्जा भी है, यानी विल एंड नॉलेज दोनों है इसके अंदर। इसीलिए वो कवि कृतु है, वो कर्म भी हमको इंपेल करता है। इट इज ए बर्निंग विटनेस, रिगार्ड्स थ्रू टाइम एंड द ब्लाइंड वॉल्स ऑफ फॉर्म, ए टाइमलेस लाइट इज इन हिज हिडन आईज। उसकी आंखें ज्योतिर्मय है और वो काल की गति में, प्रवाह में मनुष्य के जीवन जन्मांतर जन्म जन्मांतर को देख रहा है। क्या देख रहा है? वही गति निर्धारित कर रहा है कहाँ जाना है, बड़े जेंटली। जैसे आप होता है ना, हम लोग जब नाव चलाते थे, कागज की कश्ती और बारिश का पानी, तो नाव कभी कभी अटक जाती है। हम लोग क्या करते थे, हल्का सा हाथ से ऐसे कर देते, या स्टिक होती थी, नाला बड़ा गंदा होता था, स्टिक से करते थे, फिर चल पड़ती थी। फिर कहीं इधर उधर आ रही उलझ रही, हम हल्का सा करते थे, बाकी उसको चलने देते थे। तो वो जस्ट अ लिटिल नज हियर एंड देयर एंड इट कीप्स द थिंग ऑन कोर्स। ही सीज द सीक्रेट थिंग्स नो वर्ड्स कैन स्पीक। कौन बता सकता है अंदर में क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ हंगामे की, ये नहीं मालूम। मुझे बेखुदी कि तूने भली चासनी चटाई। क्या बोल सकता है व्यक्ति डिवाइन के लव के बारे में? सारे शब्द वहाँ फीके पड़ जाते हैं, उपमाओं से ही कह सकता है। अब तुलसीदास कहते हैं ना उपमा दे के, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनकी हल्की सी कृपा से मतिमंद तुलसीदास परम विश्राम पा गया, क्योंकि उसने ज्ञान का अंत वेदांत का दर्शन कर लिया। उन राम के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सबही नचावत राम गुसाई। कैसी अद्भुत बातें उन्होंने इस उपमा के थ्रू उन्होंने ये सब बातें कही हैं। एक वो बड़ी अच्छी है, वो बड़ी बार बार याद करने योग्य है, रामायण की एक चौपाई है। कहते हैं कि हो ही है सो ही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाओ शाखा। डिस्कस कर लो, प्लानिंग कर लो जितनी भी, हो ही है सो ही जो राम रचि राखा, सरेंडर टू द डिवाइन। ये यही बोलता है कि देख भाई, मन बहुत हो गया, ये कर लिया ना तूने, सब अजमा लिया, चुप हो जा। थोड़ी देर बाद मन फिर नहीं नहीं नहीं, ये प्रोसेस मैंने नहीं करी, अच्छा ठीक है कर ले थोड़ी देर, बर्निंग विटनेस। फिर थोड़ी देर बाद कहता है नहीं नहीं भैया भूल हो गई पक्का, हाँ अब चुपचाप बैठ, मुझे करने दे। थोड़ी देर बाद वो फिर उचकता है, उछलता है, क्योंकि उसको ये दिखाई देता है। ये बर्निंग विटनेस उसको ले जाता है इन सब के थ्रू। अंत में वो कहता है शरणम 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 शरणागति। He sees the secret things no words can speak and knows the goal of the unconscious world. Man is misleading himself, but divine is leading him. मनुष्य के ऊपर छोड़ा जाए तो होप कहाँ से आएगी? तो वो तो अनकॉन्शियस है हम लोग, इसलिए हम जो हैं सो हैं, और जो हैं सो हैं। बड़ी कोई बखान करने की चीज़ नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता लोग कैसे बखान करते हैं। मैं जी ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने वहाँ पे इतनी पढ़ाई करी। कोई बोलने की चीज़ है, मतलब अगले मिनट आपको भरोसा नहीं इसका क्या होने वाला है। आपको इंटेलिजेंस तो प्रकृति ने दी या भगवान ने दी, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी अपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब जन्म लेता आदमी तो कितना असहाय होता है, माता पिता से लेके सब कुछ हैज बीन गिवन टू यू, तो किस बात का अभिमान? अनकॉन्शियस, लेकिन फिर भी ये जानता है कि ये बंदा अनकॉन्शियस में इसको कहाँ ले जाना है। हम सो रहे हैं लेकिन वो जाग रहा है, इट इज़ ऑलवेज अवेक। और लास्ट में एंड द हार्ट ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द जर्निंग ईयर्स,
कितना अद्भुत उसमें मिस्ट्री, ये जीवन एक रहस्य है। लेकिन इस रहस्य की जो कुंजी है, जो कोर है, क्यों है ये रहस्य? हार्ट। हार्ट क्या होता है? जो इंपेल करता है चीजों को। रहस्य, परम रहस्य, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदिनम, इसका प्रारंभिक सूत्र कहाँ है? तो वहां पर हार्ट ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द जर्निंग ईयर्स। ये सारा हमारे ही आत्म तत्व का वर्णन है। अनेकों अनेकों ऐसे रहस्य सावित्री में। वैदिक, जैसा मैंने बताया कि वेदों की एक बड़ी सुंदर बात यह कि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा दर्शन का अनंतता, जो बेसिक ट्रूथ्स है वो हमेशा है, फंडामेंटल ट्रूथ्स, कि देयर इज वन इटर्नल रियलिटी, कॉल इट बाय एनी नेम, ये फंडामेंटल ट्रूथ है जो लॉजिकल भी है। वेदास आर वेरी लॉजिकल। आप रियलिटी को कि कोई भी चीज बोलो, आप निहिल बोलो, जो भी बोलो, अगर आपने लास्ट बेडरॉक पे पहुंच गए हैं उसके, तो यू विल ऑटोमेटिकली, इट इज द रियलिटी। रियल मतलब जो अंतिम सत्य है, वहां आप पहुंच गए। तो अब कई बार लोग कहते हैं कि ये तो विज्ञान ने भी खोजा। नहीं खोजा है, वो मटेरियल में भी जितना मैटर के अंदर गया है उसको गतिशील पार्टिकल्स मिल रहे हैं। स्टेबल ग्राउंड जो है, जिसको हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मन कहा गया, परब्रह्म, स्टेबल ग्राउंड नहीं मिला है, वो घुसता जा रहा है और जितने पार्टिकल्स को खंड करेगा वो भी गतिशील, जगत्याम जगत। और ईश की खोज अगर करनी है जो स्टेबल बेसिस है, देन इट हैज टू टेक ए लीप, या तो लीप ऑफ फेथ, या इट हैज टू गो थ्रू वाइटल साइंस, मेंटल साइंस, सारे वर्ल्ड्स, उसके बाद मिल जाए तो मिल जाए। तो ये सारे सत्य हैं, और भी बहुत सारे सत्य हैं जो सावित्री में श्री अरविंद ने प्रकट किया, और अनोखे अनूठे अंदाज में कहते हैं और अपनी समग्रता में प्रस्तुत करते हैं। आप कोई लोग हैं जो कैजुअली इसको पढ़ के ये भी, हाँ आत्मा की बात है ना, हमारे गीता में भी लिखी है, गीता इज वंडरफुल, लिखिए भैया, लेकिन लिखने वाले का अंदाज भी तो देखो, कितने एंगल से उन्होंने इसको बताया है। एक है आपने कह दिया कि भाई पापा हैं, लेकिन पापा के, या मम्मी हैं, लेकिन मम्मी शब्द के अंदर आपने कितने अर्थ डाले हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ, क्योंकि वो अर्थ नहीं है, वो सत्य हैं, आत्मा के सत्य हैं। जब हमको ये पता चल जाएगा कि ये केवल एक बेचारा बैठा हुआ नहीं है जो मरता है, जा रहा है, हेल्पलेस है, अनाथ है, तो इससे बाहर निकल जाए किसी तरह, इसको किसने डाल दिया यहाँ हलाल करने को, तो जब आप तो झटका से निकल जाओ। ये जब हमको पता चल जाता है ये अनाथ नहीं है, यही तो सनाथ है, बाकी सब अनाथ हैं इसके बिना। जिस दिन ये समझ जाता है व्यक्ति और उसकी खोज में लग जाता है, तब जीवन सुंदर हो जाता है। और इस तरह के सत्य पर, ये तो केवल एक सत्य है, मणि है, अनेकों ऐसी मणियां हैं जो हम लोग जिसकी बात करेंगे। इन सत्यों पर जो सभ्यता खड़ी हुई है, उसको सिवाय महाप्रलय जो भगवान, तब भी उसके बीज को नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर भी उसकी आत्माएं सारी सुरक्षित हैं। उस अनुभवों को बटोर के वो जीवात्मा के स्टेट में जाके बस जाती है, उसके बाद फिर नए युग में प्रवेश करती है। तो इस सभ्यता को कौन मिटा सकता है? जय मां।